नमस्कार दोस्तों, जेटी एकेडमी में आप लोग का तो स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में लेक्चर 2 यानी लेक्चर सेकंड लेके आया हूं। बस आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा कि समुच्च को पहले क्लास में एकदम पूरा कर दिए डिफाइंड, समझे, पूरा A to Z डिफाइंड हो गया था। बात समझ में आ रही है। अब जो हम सेकेंड लेक्चर में आप लोग को बताने वाले हैं कि समुच्च का जो है बहुत सारा ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ सॉल्यूशन है, उसको सॉल्व करने वाले। तो बात समझ में आ रही है। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं। तो देख लीजिए, उदाहरण में देख लीजिए बाबू कि समुच्च 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 की समुच्च निर्माण रूप में लिखने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? समुच्च निर्माण रूप में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। a बराबर दिया हुआ है, पहले इसको लिख लीजिए 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7। ठीक है, इसको लिख लिए। अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट जो है ना, ये बिंदु, इसको सच डैट कहते हैं। क्या कहते हैं बोरे? सच डैट, है ना। इसको याद रखिएगा, x सच डैट x इक्वल टू n/n+1, है ना, बिलोंग्स टू n, यानी n बिलोंग्स टू n का मतलब कि नेचुरल नंबर जितना आप रखिएगा वही नेचुरल नंबर का यहाँ पे वर्क है। बात समझे? कहां तक? 6 तक। कहां तक बोरे? 6 तक। ठीक है, अब चलिए इसको समझना है। इसको तो लिख दिए हम समुच्च निर्माण रूप में, ठीक है, तो लिख दिए, तो अब इसको तो समझना भी जरूरी है कि कहां पे कैसे आया है, कहां पे क्या होगा। मैथमेटिक्स का एक एक बूंद जो है ना, एक एक चीज जो है आप लोग को समझ में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो अब चलिए यहां पे इसको मिटाते हैं। अब जैसे देखिए, अगर n बराबर 1 रखेंगे तो 1/1+1, तो 1 क्या हो जाएगा बाबू रे? 1/2 हो जाएगा ना। n बराबर अगर 2 रखिएगा तो 2 रखिएगा, 2+1 तो 3 n बराबर 2 रखिएगा तो 2/2+1 इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। n बराबर 3 रखिएगा तो 3/3+1 तो 3/4 हो जाएगा। तो इसलिए इसको क्या किया हमने? रख दिया। और n बिलोंग्स टू n, यानी n का जितना भी नेचुरल नंबर जो भी है, नेचुरल नंबर क्या होता है? आप लोग को 10th में भी पढ़े होंगे कि नेचुरल नंबर वैसा नंबर जिसे काउंट किया जाता है या गिनती की संख्या को हम नेचुरल नंबर कहते हैं या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो नेचुरल नंबर ये हो गया, ठीक है। और 1 से लेके 6 तक में ही सारा चीज जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यही हो गया आपका बड़े आंसर हो गया। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी, आज गर्दा छोड़ा देंगे पकड़ के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। मिलान करने के लिए है। क्या है बाबू? मिलान करने के लिए हमको मिलान करना है। दो पार्टी है, दोनों को हम कैसे मिलान करेंगे? दोनों को मिलान करके बताएंगे कि एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है और दूसरा तरफ क्या है? एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म, एक तरफ रोस्टर फॉर्म। तो रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना है? मिलान करना। अब चलिए देखिए, प्रिंसिपल है ना, यहाँ देखिए प्रिंसिपल। देखिए एक चीज बताते हैं, तो इसका मिलान किसके साथ होगा? इसके साथ होगा। 3 तो इसका मिलान है, देखिए इसके साथ होगा। 1 से लेके 18 तक का भाज्य है। 0 से देख लीजिए, यहाँ पे 0+1 है ना, तो 1+1 इक्वल टू क्या है? अरे भौआ, x बराबर 1 - 1 कर देंगे तो x बराबर 0 हो जाएगा ना। x बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए 0 का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये जो है x सच डेट x धन पूर्णांक तथा 18 का भाजक है, तो 3 हो जाएगा। बात समझे? 3 का a हो जाएगा। यही मिलान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में हमको मिलान करना था, हमने मिलान कंप्लीट कर दिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए कुछ क्वेश्चन है, वो भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समुच्च है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन समुच्च है
और उसके बाद अपना उत्तर अपने हिसाब से दे दिए। औचित्य का मतलब होता है अपने हिसाब से दीजिए। आप लोग बारे जानते होंगे कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो जे अक्षर से जो प्रारंभ होने वाले क्या, जैसे मान लिया जाए सपोज दैट टोटल 12 मंथ होते हैं, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी होता है, ठीक है, 12th मंथ होते हैं। तो उसमें आपको ये चुनना है कि जे अक्षर से शुरू होने वाले, है ना, जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम। तो जे अक्षर से कौन कौन सा शुरू होता है लिख दीजिए। जनवरी शुरू होता है, जून शुरू होता है, जुलाई शुरू होता है, उसके बाद और कुछ होता है नहीं होता है ना। जुलाई के बाद अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैसे नहीं शुरू होता। यही हो गया आपका आंसर। ये अंदर वाला वर्ड एलिमेंट कहलाएगा, एलिमेंट्स क्या कहलाएगा, एलिमेंट्स कहलाएगा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि ये अवयव है, अवयव क्या है वर्ड, ये अवयव है, अवयव। बात समझ में आ रही है। चलिए इसको नोट करिए, नोट करते जाइए जल्दी जल्दी और सारे क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्वेश्चन बनाइए। टोटल एनसीईआरटी हम आप लोग को पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर दूसरा बुक लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हैं भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। भारत के सबसे अधिक, है ना, भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली मतलब जो अच्छा बुक लिखे हैं लेखक का संग्रह। तो इसमें क्या होगा, क्या ये सेट होगा? आप लोग कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइए, बताइए तो ये क्या सेट होगा बाबू? तो देखिए एक चीज बताते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह। तो भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली तो कोई भी हो सकता प्रतिभाशाली, तो कौन करके मान लीजिए कोई भी राइटर या मैथमेटिक्स का हो या फिजिक्स का हो या कोई भी एनी अदर बुक्स का हो या अपने जीवनी के, तो कोई भी एक लिमिट होंगे, सारे राइटर में ही आ जाएंगे तो एक लिमिट होंगे। तो अगर मान लिया जाए हम बोल देंगे कि भारत में सबसे अधिक प्रतिभाशाली, तो प्रतिभाशाली जो विद्वान होंगे, है ना, काफी अच्छे, उसके अंदर बढ़िया गुण होगा कि हाँ भाई ये बुक लिख सकता है या ये बुक नहीं लिख सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा कि एक काउंट हो जाएगा। तो काउंट हो जाएगा तो क्या एक सेट हो जाएगा? तो बिल्कुल बाबू ये सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेट होगा। एक मिनट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो एक चीज बताइए बाबू कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा, तो अगर आपको विराट कोहली पसंद होगा तो किसी को महेंद्र सिंह धोनी भी पसंद होगा, किसी को युवराज सिंह भी पसंद था और किसी को रोहित शर्मा भी पसंद है, ठीक है, रोहित शर्मा भी पसंद है, किसी को सिराज पसंद है, किसी को शमी पसंद है। वो तो बॉलर आ गया, यहाँ पे बैट्समैन है। बैट्समैन में किसी को, सबका अपना अपना चॉइस है, यानी किसी को उसको पसंद करिएगा, कोई इसको पसंद करिएगा, इसलिए यह सेट नहीं होगा, यह सेट नहीं होगा, सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, आपके कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। तो बालक का संग्रह अगर मान लीजिए आप 12th 11th क्लास में पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप 11th क्लास में पढ़ते हो तो 11th क्लास में मात्र मान लिया जाए 90 स्टूडेंट है, ठीक है, 90 स्टूडेंट, 90 छात्र छात्रा। तो हम अगर मान लिया जाए आपको पढ़ाने आए हैं तो हमको पता चल गया कि हाँ टोटल क्लास 11th में 90 स्टूडेंट है, तो एक लिमिट, हाँ मतलब जो है
उसको काउंट कर सकते हैं। और कोई भी पूछेगा, अगर सपोज डायरेक्ट हमसे पूछेगा कि भाई क्लास 11th में कितने स्टूडेंट है, तो हम बोलेंगे 90 स्टूडेंट है। अगर कोई और टीचर से पूछेगा तो क्लास 11th में कितने स्टूडेंट, तो वो भी बोलेंगे 90 स्टूडेंट। इसका यह मतलब यह है कि ये सेट होगा। लिख दीजिए सेट है, सेट है, ठीक है, समुच्चय है, समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह। 100 से कम, तो 100 से जो कम होगा वो अरे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 डैश 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 99। 100 से कम 99, यही हो गया आपका प्राकृत संख्या का संग्रह, 100 से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक जो है प्रेमचंद्र कितने बुक लिखे, बात समझे, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक का जो संग्रह होगा तो एक लिमिटे में नहीं लिखा होगा। अगर सपोज डेट 5 बुक लिखे होंगे, 6 बुक लिखे होंगे या 7 बुक लिखे होंगे, तो वो एक लिमिट में लिखे होंगे। क्या लिखे होंगे बाबू रे, लिमिट में लिखे होंगे। उससे ज्यादा ऐसा नहीं कि इतना लिख दिए हैं कि हम गिन नहीं पाए। तो बुक जो लिखे होंगे उसका तो उसको तो काउंट कर सकते हैं। तो इसका यह मतलब हो गया कि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह तो हो गया, यह सेट होगा, सेट होगा। चलिए सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांक, क्या समपूर्णांक का मतलब ये हो गया बोरे, अगर सपोज दैट 2, एक मिनट, समपूर्णांक तो 0 भी सम है, 2 4 6 8 डैश डैश आगे भी होगा। ये समपूर्णांक का संग्रह, तो समपूर्णांक का संग्रह क्या हो जाएगा, यह समपूर्णांक है, सेट होगा। बात समझ में आ रही है? एक संग्रह है, इसके अंदर वाला जो अवयव कहलाएगा, क्या कहलाएगा, अवयव या एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर आप मान लिया जाए सेट चैप्टर समुच्चय पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको बाबू पता होगा कि बाबू इस अध्याय में आपको कितना क्वेश्चन सोल्व करना, 10 क्वेश्चन सोल्व करना या 20 क्वेश्चन सोल्व करना या 30 क्वेश्चन सोल्व करना। तो इससे यह स्पष्ट तो हो जा रहा है बाबू कि इस चैप्टर में इतना क्वेश्चन है। इसका मतलब है कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्न का संग्रह ये सेट होगा। क्या होगा, सेट होगा। यह समुच्चय है, यह समुच्चय है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो क्या हो जाएगा बाबू, बताइए ना थोड़ा, आप लोग कुछ कमेंट में कमेंट करके बताइए। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो मेरे लिए सपोज दैट लायन, शेर मतलब जो है खतरनाक है, किसी के लिए मान लिया जाए बाघ खतरनाक है, किसी के लिए हाथी खतरनाक है। तो देखिए सब अपना अपना अपने हिसाब से खतरनाक मानते हैं, जो जिसके अकॉर्डिंग हो। बात समझ में? तो इसलिए ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक तो ये सेट नहीं होगा। सेट सब अलग अलग है, एक आदमी का नहीं है ना चुना हुआ। तो सेट में जानने के लिए क्या होता है कि सपोज दैट मान लिया जाए हाथी, ठीक है, हाथी मान लिया जाए हामिद बोलता है कि हम, हामिद जो बोलता है कि मान लिया हाथी से डर लगता है, ठीक है, इसको खतरनाक मानता, हम शेर को खतरनाक मानते हैं, रहीम कुछ और को खतरनाक मानता है। तो इस तरह बटा हुआ है। बात समझे? तो ये विश्व के सबसे अधिक खतरनाक, ये सबसे अधिक खतरनाक जानवर ये सेट नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, मान लीजिए कि ए है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त, इसको कहते हैं बाबू, हम एक क्लास लिए थे, इसको बिलोंग्स टू कहते हैं। क्या कहते हैं?
बिलोंग्स टू, ठीक है। और इसी चीज को कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू, है ना। या नहीं तो इसको कहिए अवयव है, अवयव है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं अवयव नहीं है, अवयव नहीं है, ठीक है, अवयव नहीं है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे देखिए सब ए है, ए कर दीजिए, ए, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसको पहले उतार लीजिए, उतारिए कॉपी में जल्दी, फास्ट में उतारिए इसको। चलिए मिटाते हैं। अब a बराबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ है, ठीक है। ये अंदर वाला एलिमेंट्स हो गया, क्या हो गया बड़े एलिमेंट्स, बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहां पे दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में डैश डैश ए, क्या ए का एलिमेंट 5 है क्या? तो अंदर देखिए 1 2 3 4 5 तो है, इसलिए इसको बिलोंग्स टू देना, यानी ए का अवयव 5 है। इसको लिख सकते हैं ए का अवयव, ए का अवयव 5 है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब चलिए इसको बिलोंग्स टू कर दीजिए। 8 है क्या इसमें? 8 नहीं है, 8 नहीं है तो यहां पे लिख सकते हैं ये डज नॉट बिलोंग्स टू, ए का अवयव नहीं है। 0 है क्या? 0 भी नहीं है तो यहां पे भी डज नॉट बिलोंग्स टू लिख सकते हैं। 4 है क्या? 4 है तो 4 बिलोंग्स टू लिख सकते हैं, ठीक है। 2 है क्या? 2 है, 2 ए का बिलोंग्स टू, इधर उधर हो गया कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता। एक मिनट जा, ये बिलोंग्स टू है। 10 है क्या? 10 नहीं है, ये डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये यही हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। चलिए 2 तक कंप्लीट हो गया बाबू पूरा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम? सारे क्वेश्चन को बनाते जाइए और सारा क्वेश्चन का आपको वीडियो मिलेगा, उसके लिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और सारे वीडियो ऐसे होंगे जो आप एक मरते पढ़ लेंगे तो किताब का गर्दा गर्दा उड़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट देखिए कुछ टॉपिक है, क्या है? कुछ टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि नहीं जान पाते हैं कि जैसे प्राकृत संख्या का संग्रह किससे सूचित किया जाता है, परिमेय संख्या को किससे सूचित किया जाता है, वास्तविक संख्या को किससे सूचित किया जाता है, धन पूर्णांक समुच्चय का जो संग्रह होता है उसको किससे सूचित किया जा सकता है। तो हम वैसे चीज अभी आपको लेके आए हैं, इसको बताना है हमको। जब आप जान जाएंगे तो समझ जाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन और इजीली हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलिए देखिए, n जो है, n प्राकृत संख्या का समुच्चय जो होता है, यानी कोई भी संग्रह मानिए या समुच्चय मानिए तो n से सूचित किया जाता है। याद रखिएगा, प्राकृत संख्या का संग्रह किससे सूचित किया जाता है? n से। z पूर्णांक का समुच्चय जो है, z को पूर्णांकों का समुच्चय है ना, z जो इंटीजर कहते हैं ना, इंटीजर पूर्णांक, तो पूर्णांकों का समुच्चय जो है z से किया जाता है, n से तो प्राकृत संख्या का समुच्चय किया जाता है। और q है परिमेय संख्या का समुच्चय किया जाता है। और r जो है, r वास्तविक संख्या का समुच्चय किया जाता है। और z प्लस जो है धन पूर्णांकों का समुच्चय किया जाता है। q प्लस जो है धन परिमेय संख्या का समुच्चय किया जाता है। r प्लस जो है धन वास्तविक संख्या का समुच्चय किया जाता है। इस सारे बातों को आप नोट्स कर लो बाबू, क्या कर लो? नोट्स। बहुत अच्छा चीज है। तो इसी तरह से आज का क्लास आपका एंड होता हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है, सेट्स का ही, है ना। बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा क्वेश्चन होगा, तो आज के लिए इतना रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलते हैं फिर से। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।